दलित समाज को स्थान नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति के दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। आज की परिभाषा के अनुसार जो वाल्मीकि समाज है वो किस कैटेगरी में आता है? दलित। महर्षि वेदव्यास कौन? आज की परिभाषा के अनुसार कौन? सहज ही समझा जा सकता है। और अगर यह सत्य था तो संत दादू, संत नामदेव, संत रैदास, संत कबीर, दक्षिण भारत के संत थिरुवल्लुवर, ये सब उस वर्ग में पैदा होकर सम्मानित संत हुए। रानी झलकारी बाई, ऊदा देवी पासी, राजा बिजली पासी राजा भी हुए। और यथार्थ कई बार हम लोगों से ऐसा घुमा के छुपा दिया जाता था कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें फैक्ट क्या। जैसे हम और आप सब ने सुना होगा जब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया गया तो बहुत से रैशनलिस्ट खड़े हो गए, ये द्रोणाचार्य के नाम पे गुरुग्राम क्यों करना, इन्होंने तो एकलव्य का अंगूठा कटवाया था और एकलव्य तो दलित था, उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया था। कहीं ना कहीं हम सबके भी दिमाग में ये बात है, ईमानदारी से अगर हम कहें, हमारे पास उसका कोई रैशनल उत्तर नहीं है। आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ना, और उसका कारण जानते क्या है? महाभारत में एकलव्य का उल्लेख कहां है? आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमारे में से 99 लोगों ने वो नहीं पढ़ा। इवन चैप्टर भी नहीं पता होगा किस चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख है। एकलव्य का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है। जब वो घटना है ना कि वो कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण थे और जब निकाला तो एक भी जगह पे उसके खून नहीं लगा हुआ था, तो अर्जुन चकित हुए कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन आ गया। तो वो एकलव्य प्रकट होता है और द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो कहते हैं आप ही है मेरे गुरु। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैंने तो कभी जाना नहीं, तुम गुरु कैसे हो गए? एकलव्य तुम अपने, वो पूछते हैं बालक तुम अपना परिचय दो। तो एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। ही वॉज द सन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ मगध। अब दो में से एक बात मान लीजिए, जो कहते हैं या तो मान लीजिए कि दलित कमांडर इन चीफ होते थे या एकलव्य दलित नहीं था, और दोनों ही नहीं मानेंगे और दोनों ही बातों को अपने अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे। और वहां पर उल्लेख ये नहीं है कि तीर चलाने से किसी को रोकना है। तीर तो भील भी चलाते थे। याद करिए महाभारत के अंतिम समय में, पुरुष बलि नहीं होते समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। बात यह थी कि दिव्य अस्त्र यानी डिवाइन वेपन्स वो चलाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस के पास होना चाहिए। क्या एटम बम रहता तो पोजीशन में आर्म फोर्सेस के है, न्यूक्लियर बटन किसके पास रहता है? चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस के पास नहीं। किसके पास रहता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो दिव्य अस्त्र का संधान सिर्फ राजा करेगा, यह सिद्धांत है। एंड इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट अलोन एंड अलोन कमांडर इन चीफ शुड नॉट हैव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट दैट टाइप ऑफ वेपन। इट हैज टू बी एंश्योर्ड। तो वो उसका प्रतीक था। चलिए अन्याय हुआ, उसको प्रस्तुत किया गया अन्याय होने के रूप में। फिर द्रोणाचार्य की डेथ कैसे हुई? जब द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार मिलता तो उन्होंने तो सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, उन्हें क्रोध आता है, अभी लो ब्रह्मास्त्र का संधान करता हूं, खत्म करता हूं पांडवों की सेना। जैसे ही वो संधान करते हैं तो भरद्वाज ऋषि समेत उनके पूर्वज प्रकट होकर कहते हैं क्या कर रहे हैं भाई, ये मर्यादा का अतिक्रमण है। यू आर नॉट द ओनर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ दिस नॉलेज, यू आर द ट्रस्टी ऑफ दिस नॉलेज। लाइक एटम बम बनाता कौन है? डीआरडीओ। टेक्नोलॉजी किसके पास है? डीआरडीओ के पास। चलाने का अधिकार किसके पास होगा? प्राइम मिनिस्टर के पास। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज विल टेक ए डिसीजन व्हेन इट इज टू बी यूज्ड। द सेम थिंग वाज देयर। द्रोणाचार्य वाज डीआरडीओ, एकलव्य वाज चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, बट इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट द न्यूक्लियर बटन शुड ऑलवेज रिमेन विद द किंग। अब द्रोणाचार्य को लगता है कि अब अगर मैंने संधान नहीं किया तो पुत्र के मृत्यु का बदला नहीं ले सकता, और किया तो मर्यादा का हनन होता है। तो वो मर्यादा का हनन नहीं करते हैं, निराश होकर सारे अस्त्र शस्त्र छोड़कर
जमीन पे बैठ जाते हैं और उनका सर काट दिया जाता है। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज कि दिव्य अस्त्रों का संधान सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट करेगा। इसके अनुपालन के लिए यदि एकलव्य का अंगूठा कटा तो उसी के अनुपालन के लिए द्रोणाचार्य का सर कटा। मगर चूंकि हम लोगों ने वो चीजें पढ़ी नहीं और अपने हिसाब से वो चीजें जो हमें बताई गई उससे हम कहीं ना कहीं वो लोग जो एजेंडा था ना कि हम ग्लानि हमारे अंदर होनी चाहिए वो सेटल हो गए।